निराकार किन्नर 11 और देवती देवी बाढ़ के बीच अगला संघर्षपूर्ण मुकाबला इस कणसगिरी के महामाया ग्राउंड पर। और इस बीच यहां पर अगले मैच का इंतजार बाढ़ और किन्नर के बीच। और अगले मैच का इंतजार यहां पर। और इस बीच अगले मैच का इंतजार निराकार 11 किन्नर, सागर और प्रमोद उनके आरंभिक बल्लेबाज यहां पर पूरी तरह से सज्ज अगली मैच के लिए और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे बॉलर गौतम। राइट आर्म ओवर द विकेट। यहां पर बहुत ही सुहाना मौसम यहां पर कणसगिरी के महामाया ग्राउंड में और बड़ी संख्या में प्रेक्षक भी मौजूद। अगली पहली गेंद का इंतजार। हल्के से खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक ही रन मिल पाएगा और इस एक रन से अपने टीम का और अपना खाता खोला। सागर पहले आता प्रमोद। सागर ने एक रन ले लिया पहली गेंद पर और अभी स्ट्राइक पर है प्रमोद और बॉलर गौतम। गौतम प्रमोद के लिए अगली गेंद उठाकर खेलना चाहा लेकिन सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां पर अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उठी थी गेंद और उठाकर खेलना चाहते थे। थोड़ा सा राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस यहां पर मिडफील्ड में दोनों ओपनर्स में और अगली गेंद का इंतजार। यहां पर बहुत ही अच्छा मौसम है क्रिकेट के लिए, हल्की सी हवा चल रही है, मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए मददगार साबित हो सकती है यहां पर। और राइट आर्म ओवर द विकेट प्रमोद के लिए अगली गेंद। ओ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पर लेकिन मिस जजमेंट किया इस बार। दूसरे रन के लिए दो रन ही मिल पाएंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा सभी फील्डरों को यहां पर। थोड़ी सी बम्पी आउटफील्ड होल्डिंग के कारण आसानी नहीं है फील्डरों के लिए भी। और अगली गेंद गौतम प्रमोद के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है यहां पर। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रमोद के लिए अच्छी गेंद कट किया। यहां पर एक ही रन मिल पाएगा शायद लेकिन मिसफील्ड वापस और ये दूसरे रन के लिए दौड़े बैट्समैन। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। निराकार 11 किन्नर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे गौतम, कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को खुला होकर खेलने के लिए। और इस बीच आगे आकर खेला है, एक ही रन मिल पाएगा शायद लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़े बैट्समैन और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। गौतम की अगली गेंद प्रमोद के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट टू प्रमोद। Oh, going for a big hit straight down the ground but back to the wicket keeper. No runs added, no loss. After the end of the first over the score is 7 without any loss. वैसे ही इस शानदार जो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जो अपना नाम जो दर्ज कर चुके हैं 2 महान जो टीम, खास करके निराकार हलगा
जो योगेश जिन्होंने इस समय सेमीफाइनल का जो टिकट जो खरीद लिया है, और दूसरी टीम उतने ही चालाकी की टीम शिवाजी वॉरियर्स किन्नर, उसमें मयूर खास करके दोनों ने जो अपना नाम जो दर्ज कर लिया है, एक शानदार जो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जो आपस में जरूर लड़ जाएंगे। Bowler's name? Rupesh Dalvi on his bowling mark. He will be bowling the second over of this innings. Going for a big hit through the leg side and a wide called by the umpire. Rupesh Dalvi. We are into the second over. The score moves on to 8 without any loss. No big hits so far from Kinnar. Oh, now he's going for a big hit and well collected by the fielder on the boundary line. Only for a single. The score moves on to 9 without any loss. Good bowling so far, giving no chances to the batsman to clear the ropes. Pramod on strike. Sagar on non-strike. Rupesh Dalvi making some changes in the field. On his bowling mark, right arm over the wicket. To Pramod. Oh, great one. Clean bowled. Beautifully bowled. No chance for the batsman. And he's back to the pavilion. Follow the first wicket for Kinnar. The new man in place of Pramod is Abhinandan. Tight bowling by Rupesh Dalvi. Good bowling. और डीजे मास्टर मिस्टर बाबलिया, आपका जो आवाज नहीं आ रहा है डीजे का। Rupesh Dalvi back on his bowling mark to Abhinandan. Nicely bowled, nicely bowled. Very good bowling, good medium pace. Good tight bowling by Rupesh Dalvi so far. Score moves on to double digits. It's 10 for the loss of 1 wicket. Kinnar. Nirakar 11 Kinnar. The next delivery from Rupesh Dalvi. Oh, it's a big hit, and this is surely to be a 6. Rightly, a huge hit. A welcome 6 for the team. The score moves on to 16 for the loss of 1 wicket. बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक था यहाँ पर सागर द्वारा, और एक छक्का जो कि इस क्षणों में उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगली गेंद का इंतजार रुपेश दलवी की सागर के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी खूबसूरती से खेला यहाँ पर। एक रन, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, लेकिन मिस फील्ड वहां पर, और 4 रन का इजाफा। जहां एक ही रन हो सकता था वहां 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी नबीदुली गेंदबाजी कर रहे थे रुपेश दलवी, लेकिन एक छक्का और एक चौका अभी दे चुके हैं यहाँ पर। मिस फील्ड, थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर द्वारा, और चौके का इजाफा स्कोर में। निराकार 11, किन्नर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद का इंतजार। ओ, बहुत ही लंबा हिट यहाँ पर, लेकिन चांस है यहाँ पर
सीधे फील्डर ने अच्छे तरह से जजमेंट किया और दूसरे विकेट का पतन। निराकार 11 किन्नर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या अभिनंदन एक बड़े छक्के बड़े चौके लगा पाएंगे? क्या इस पावर प्ले का पूरा फायदा उठा पाएंगे? ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच एक तेज गेंद थी, उतना ही तेज शॉट ऑफ साइड की तरफ। गेंद तेजी जाती हुई सीमा रेखा के पास और एक चमचमकता चौका निकलता हुआ अभिनंदन के बल्ले से। और फिर एक बार वहां पर थोड़ी सी क्षेत्र रक्षण सजावट और गेंदबाजी में अगली गेंद लेकर ब्रिजेश। इसी बीच एक काफी अच्छी लेंथ गेंद थी, इसे हल्के हाथों से खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, सिर्फ एक रन मिलेगा। और अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी ब्रिजेश द्वारा, क्योंकि पावर प्ले का ओवर था और कुछ ही रन वो खर्च कर दिए हैं वहां पर, और इसी एक रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और इसी बीच पावर प्ले की गेंद को भेज दिया है सीधा सीमा रेखा पार, एक गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ अभिनंदन के बल्ले से। 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 34 रन, लेकिन अब तक काफी अच्छी रन रेट से चल रहे, 11 के आसपास के रन रेट से चल रहे वहां पर।
और इसी बीच इस इनिंग्स की है आखिरी ओवर और कप्तान ने वो गेंदबाजी का भार संभालने दिया है नए गेंदबाज। बॉलर नेम प्लीज। काफी अच्छी लेंथ थी पर थोड़ी सी दिशा में भटक गए वहां पर गेंदबाज और अंपायर का इशारा वाइड और इसी वाइड के बदौलत स्कोर आगे बढ़ चुका है 35 रन्स। और अभिनंदन जो कि बहुत ही भयानक रूप पर वहां पर स्ट्राइक में मौजूद है। अब कुछ में मिलाकर उनके हाथों में सिर्फ 5 गेंदें बाकी है। 5 गेंदों में कितने बड़े हिट्स लगा पाते देखने का होगा यहाँ पर। इसी बीच घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद सीधी टकराई विकेट से और एक क्लीन बॉल्ड। इसी बीच ये तीसरा झटका लगता हुआ वहां पर निराकार किन्नर को अभिनंदन के रूप में और अपनी पहली सफलता हासिल कर लिया वहां पर अंजन ने। इस आखिरी क्रिटिकल बहुत नाजुक स्थिति में भी गेंदबाजी का भार संभालकर काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक अंजन द्वारा, जो कि उनके टीम में भी एक मशहूर खिलाड़ी मौजूद है रुपेश दलवी, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, जिसको आरलेम ग्राउंड पर कोंकण मराठा टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का हकदार खड़ा किया था। वैसे रुपेश दलवी वहां पर मौजूद, उनके आश्रय से गेंदबाजी में अंजन और स्ट्राइक पर है अभी कुमार इतने लंबे हैं उसके सर के ऊपर से गेंद और अंपायर हाथ फैलाने में मजबूर और एक दिशाई गेंद और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 36 रन। और फर्स्ट वार्निंग भी मिलता हुआ गेंदबाज को। बड़े लंबे हट्टे कट्टे वहां पर बल्लेबाज कुमार, उतने ही लंबे छक्के लगा पाएंगे क्या है लंबे बल्लेबाज, और उसे स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है वहां पर। एक रन तो आसानी से पूरा कर लिया, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर और सिर्फ एक रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। और कुल मिलाकर इस इनिंग्स को समाप्त होने के लिए 3 गेंदें शेष, 3 गेंदों में बड़े बड़े हिट्स की जरूरत। और एक बार काफी अच्छी लेंथ गेंद थी और वहां पर रन लेने से इनकार किया बल्लेबाज ने, और एक बिंदी गेंद और स्कोर वही का वही रुका हुआ। थर्टी 38 रन, सॉरी 37 रन, 37 रन हो चुके हैं। अगली गेंद लेकर अंजन। इसी बीच फिर एक बार उछालती उस गेंद में ना समझ पाए बल्लेबाज और गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में, और एक बिंदी गेंद इस नाजुक स्थिति में आसानी से उसने जो हैंडल कर पाए यहां पर अब तक गेंदबाज अंजन। और अंपायर को वहां पर प्यार और पार करते हुए गेंदबाज अंजन ऑफसाइड की तरफ एक क्रैकिंग शॉट वहां पर रुपेश द्वारा और 4 रनों के लिए जाती हुई एक गेंद। और
Runner prize sponsored by Rupali Naik MLA. Winner trophy सतीक्षा हॉल उदय नाइक जिन्होंने ये विनर ट्रॉफी दी है जो चमचमाती हुई आपके सामने नजर आ रही है। रनर ट्रॉफी ये आपको दिया है सरिता देसाई। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज जो एक अभी अभी यहां पे पहुंचा है बाय एयर वॉशिंग मशीन विदेशी सतीश सैल यक्स एमएलए, इन्होंने ये मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार के रूप में वॉशिंग मशीन दिया है। उसके बाद मैन ऑफ द मैच फाइनल ये सौभाग्य टेबल फैन, आप खेल के थक गए होंगे, उसके बाद जब भी उसकी याद आएगी टेबल फैन का पूरा आप इस्तेमाल करेंगे और ये आपको स्पॉन्सर किया है बाय धीरज राणे। उसके बाद इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर रूपा राणे, एक याद में उन्होंने ये आपको टेबल फैन यहां पर दिया है। उसके बाद बेस्ट बैट्समैन एयर कूलर स्पॉन्सर्ड बाय मिथिलेश राणे इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर प्रकाश राणे। तत्पश्चात बॉल स्पॉन्सर्ड, जो आप टेनिस बॉल जो देख रहे हैं, जब इसके लंबे लंबे छक्के और चौके लगते हैं तो कहें गगनी शॉट देखने को मिले, वो बॉल स्पॉन्सर्ड किया है वो है बाय कृष्णा कांत देसाई। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट जो आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड बाय किशन राणे और साउंड सिस्टम जो स्पॉन्सर्ड बाय रोशन नाइक बाबलो। उसके बाद नरेंद्र देसाई, इन्होंने 3000 रुपए दिए हैं। उसके बाद अजय सैल जिन्होंने 5000 रुपए का योगदान किया है। उसके बाद किशन सैल जिन्होंने 2000 रुपए का इनाम यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद दीपक नाइक प्रोफेसर ऑफ बापूजी कॉलेज जिन्होंने 5000 रुपए का ये स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है। किशोर देसाई जिन्होंने 2000 रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया है। उसके बाद भास्कर नाइक जिन्होंने 2000 रुपए दिए हैं। उसके बाद भरत सैल जिन्होंने 3000 रुपए स्पॉन्सर किया है। और उसके तत्पश्चात महेश देसाई 5000, वाइस प्रेसिडेंट मडगांव कोंकण मराठा। जयश्री बैंड जो स्पॉन्सर्ड बाय अनिल बोलेकर। उसके बाद वाटर बॉटल स्पॉन्सर्ड बाय गौरव राणे बैटरी हाउस। उसके बाद ऑर्गेनाइजर जो ग्राउंड स्पॉन्सर्ड बाय महामाया युवक मंडल। ऑर्गेनाइजर जो जर्सी आप देख रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड किया है दिलकुश मालसेकर। स्टेज डेकोरेशन जो आप चमचमाता हुआ देख रहा है वो है भरत राणे। तत्पश्चात साई गंगा जिन्होंने 2000 रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और मैन ऑफ द मैच के कृष्णकांत नारायण देसाई। हेलो, थैंक यू। अभी दीपक राणे, सॉरी दीपक नाइक, अभी देख आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं दीपक नाइक के लिए। थैंक यू। और इसी बीच हम पर अभी का इशारा आता हुआ खेल शुरू करने का, और इसी बीच बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और इसी बीच यहाँ पर बैट्समैन हल्के हाथों से खेल दिया है। लेग साइड की सभी फील्डर मौजूद है। जब तक दोनों फील्डर थ्रो करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन जो हासिल किया, और 1 रन के साथ जो खाता खुला है श्री देवती देवी बाढ़ का। बैट्समैन नेम, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम प्लीज। और अब स्ट्राइक पर है रुपेश, और से भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दी जाए। फाइनल की दिशा में फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर ने थ्रो किया तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 और रन हासिल किया, और इसी के साथ स्कोर जो बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई नुकसान। स्ट्राइक बैट्समैन मनोज और जो रुपेश, अब स्ट्राइक पर है मनोज और नॉन स्ट्राइक एंड पर है रुपेश, और बॉलिंग का जो भार संभालेंगे सागर। और इस बीच हल्के हाथों से अच्छी गेंद ऑफसाइड की दिशा में
फील्डर मौजूद है उधर। जब तक फील्डर ने उस गेंद को लपका तब तक दोनों बल्लेबाज ने एक और रन हासिल किया और इसी के साथ जो स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना कोई नुकसान। 42 रनों का जो टारगेट का पीछा करते हुए अब तक 3 गेंदों में 3 रन जो बन चुके हैं। एक बार फिर से सागर तैयार अपनी बॉलिंग बात पर और इसी बीच यहाँ पर पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज, कुछ समझ नहीं सके उस गेंद को और एक डॉट गेंद। हेलो और एक बार फिर से सागर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर और इसी बीच यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, रनआउट का मौका हो सकता है मगर बैट्समैन सेफ। एक और डॉट गेंद, लगातार 2 डॉट गेंद के साथ यहाँ पर एक अच्छी ओवर यहाँ पर घटता हुआ किन्नर के लिए। ये जो मैच चल रहा है निराकार 11 किन्नर वर्सेस श्री देवती देवी बाढ़ के जो बीच में अब तक का जो स्कोर है 3 रन बिना कोई नुकसान। एक बार फिर से बॉलर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। अब तक ये अच्छा ओवर और इस बीच एक और अच्छी गेंद मगर इस बार रनआउट का मौका हो सकता है यहाँ पर मगर बैट्समैन सेफ। फिर भी एक और डॉट गेंद और इसके साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद जो स्कोर है 3 रन बिना कोई नुकसान। देवती देवी बाढ़ की तरफ से जो सलामी बल्लेबाजी का जो बार संभाला है रुपेश और मनोज ने अब तक के धीमी शुरुआत है। एक बड़ा जो लक्ष्य है उसका पीछा करते हुए अब तक सिर्फ 3 रन जो बना पाई है टीम देवती देवी बाढ़। और इस शानदार जो मैदान पर टेंट, चेयर्स, टेबल्स बोला ने और यहाँ पर जो सब कुछ जो सजावट जो की है इस सब जो हमें स्पॉन्सर जो दिया है श्रीमान प्रणय राणे जिन्होंने जो है जिनको मैं शुक्रिया अदा बिल्कुल कहना चाहूंगा। जो केटीएम शोरूम का जो मालिक मिस्टर प्रणय राणे जिनको हमारे कमेटी की ओर से धन्यवाद बिल्कुल कहना चाहूंगा। और प्रमोद तैयार अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और इसी बीच एक लंबा हिट और 6 रन। काफी लंबा हिट इस छक्के की जो जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाले टीम को और वो आता हुआ मनोज के जो बल्ले से। हालांकि खामोश था उनका बल्ला पिछले ओवर में। इस ओवर में शुरुआत ही एक छक्के के साथ हुई। इस ओवर को बहुत बड़ा बनाना होगा अगर देवती देवी बाढ़ को अगर इस मैच को जीतना है तो इस ओवर में कम से कम और तो 2-3 छक्के तो मारने होंगे बल्लेबाज को। और अब जो गेंदबाज है वो पूरी तरह से दबाव में आ चुका है और इस बार एक अच्छी वापसी आगे आकर मारने की कोशिश में पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज। कोई रन नहीं, स्कोर वही का वही रुका हुआ 9 रन। वैसे ही इस मैच के बाद जो अगला मैच हो जाएगा अस्टोट 11 वर्सेस उसके सामने जो भीड़ जाएगी दूसरी टीम रामनाथ। दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स के आगे आना होगा। अस्टोट टीम का जो कप्तान यहाँ पर मौजूद रामनाथ टीम के कप्तान से गुजारिश। और इसी बीच ए डॉट गेंद लगातार 3 जो डॉट गेंद जो अब तक जो खेले हैं बल्लेबाज मनोज ने। और इसी बीच इस बार एक शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी मगर उसको खेल दिया है कवर की दिशा में फील्डर जो मौजूद है। जब तक फील्डर ने थ्रो किया तब तक दोनों बल्लेबाज ने 1 रन जो हासिल किया और इसके साथ जो स्कोर है 10 रन बिना कोई नुकसान। 42 रनों का जो एक बड़ा सा टारगेट का पीछा करते हुए अब तक की धीमी शुरुआत जो मानी जाएगी। सिर्फ जो 10 रन जो बन चुके हैं और अब स्ट्राइक पर जो है रुपेश।
और इसी बीच यहाँ पर रुपेश मारने की कोशिश, मगर उतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर सके। सिर्फ अंपायर का इशारा जो लेग बाय और सिर्फ एक ही रन, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद जो स्कोर है 11 रन बिना कोई नुकसान। अगले आने वाले 12 जो गेंदों में 31 जो रन बनाने होंगे श्री बाढ़ देवती देवी बाढ़ टीम को। इससे पहले जो मैच हुआ था उस मैच में भी सिर्फ 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। हालांकि बल्लेबाज ने एक ही ओवर में पूरा 30 रन जो पूरा करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया इस रोहित ग्राउंड रोहित पर। भाईरोस रोहित फुरो रोहित भाईरो रे भाईरो। अगले जो आने वाले 12 गेंदों में जो 31 रनों की जो जरूरत है, रुपेश को इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाना होगा। जो अगले आने वाले 12 गेंदों में जो 31 रनों का जो रिक्वायर है उनकी टीम को, उसके चलते हुए इस ओवर को एक बड़ा ओवर जो बनाना होगा। और इसी बीच जो नए गेंदबाज बोला ने रुपेश, और इसी बीच जो बैट्समैन ने जो पावर प्ले जो ले लिया है, इसके चलते जो 30 गज के दायरे के अंदर बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी जो रह सकते हैं, तो इसका तो पूरा फायदा उठाना होगा रुपेश को। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, मगर उधर कैच जो ड्रॉप हुआ, और उतनी अच्छी उधर फील्डिंग यहाँ पर फील्डर द्वारा सिर्फ 2 रनों से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस मैच के बाद जो तुरंत जो मैच होगा असनोटी वर्सेस रामनाथ दामोदर के बीच में, और जिसका जो टॉस जो असनोटी टीम ने जीत लिया है। और इस बीच जो गेंद थोड़ी नीचे रही, कुछ समझ नहीं सके विकेट कीपर और तथा बैट्समैन दोनों, फिर भी बाय के रूप में जो 1 रनों का इजाफा होता हुआ, और 1 रन के साथ जो स्कोर पहुंचा है 14 रन बिना कोई नुकसान। बड़े हिटों की जरूरत है यहाँ पर, कम से कम 4 छक्के तो चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। तो अगले आने वाले 9 जो गेंदों में और इस बीच एक बेहतरीन शॉट, क्या बेहतरीन जो कट लगाया है बल्लेबाज ने, अपने बेहतरीन जो छक्का जो बल्लेबाज ने यहां पर लगाया ऑफसाइड की दिशा में। जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, यहाँ पर थोड़ा सा रूम दिया अपने आप को, और बाहर आकर जो शॉट जो लगाया है गेंदबाज ने, जो एक जो करारा प्रहार जो बल्लेबाज मनोज ने जो किया, उसके चलते उनके 6 रनों का जो योगदान उनको और उनकी टीम को, इसके साथ जो स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 20 रन बिना कोई नुकसान। अगले आने वाले 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, 9 गेंदों में 22 रनों की जो जरूरत है। और इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पर 1 रन जो निकाल लिया लेग बाय के रूप में, और इसके साथ जो स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बिना कोई नुकसान। अगले आने वाले 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। अगले जो 2 गेंद हो गए उसमें पूरा फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2 गेंद है वो जो पावर प्ले का जो ओवर चल रहा है ये,
और इस बीच एक अच्छी शॉट और फील्डर मौजूद है वहां पे, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, और उतना अच्छा थ्रो और रनआउट का मौका जो हो सकता है, और ये रनआउट मनोज जो कि रनआउट होकर पेविलियन में वापस होते हुए सिर्फ एक ही रन मिल सकता है यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम को, और इसका जो टोटल है अभी 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगले आने वाली 7 गेंदों में 20 रनों की जरूरत था। एक रोमांच भरा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। हालांकि दोनों ही टीम अपने अपने दिन में एक मजबूत टीम मानी जाती है। देखते हैं कि आने वाले 7 गेंदों में विजय जो कौन सी टीम हासिल करती है। और इस बीच रुपेश अपनी आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की, और एक बार फिर से गेंद नीचे रह रही है, और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद जो स्कोर है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगले आने वाले 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत था। अब जो स्ट्राइक पर है रामनाथ, और जो बॉलिंग का भार संभालेंगे बॉलर नेम परेश। 6 गेंदों में 20 रन, अभी भी मैच खुला है। 6 गेंदों में 20 रन। और यहाँ पर आते ही थोड़ी सी खराब लाइन और लेंथ के साथ जो गेंदबाजी करते और उसका पूरा जो फायदा जो उठा नहीं सके, फिर भी एक वाइड के रूप में एक और रनों का इजाफा होता हुआ। अब चाहिए 6 गेंदों में 19 रन। 6 गेंदे और 19 रन, काफी रोमांच भरा जो मुकाबला होता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। और ये मार दिया है, फील्डर मौजूद, और एक विकेट। हालांकि एक अच्छा शॉट था, मगर उस उतनी अच्छी तरह से टाइम नहीं कर सके बल्लेबाज उसको, और इसी के साथ ए विकेट जो रामनाथ आउट होकर पेविलियन में वापस। और अब नए बल्लेबाज जो गए हैं, बैट्समैन नेम ब्रिजेश। ब्रिजेश को यहां पर एक अपनी टीम को जिताना होगा। अगले आने वाले 5 जो गेंदों में 19 रन बनाकर अगर ब्रिजेश इस कारनामा कर पाते हैं तो एक उनके लिए एक बड़ी जो जीत होगी उनकी टीम के लिए और खुद के लिए भी। अगले आने वाले 5 गेंद 19 रन, उतना आसान नहीं है इस पिच पर बल्लेबाजी करना, बहुत ही मुश्किल पिच है बल्लेबाजी के लिए। हेलो। और अगले मैच के टॉस जीते ही अस्तोटी ने गेंदबाजी करके जो इरादा कर लिया और बल्लेबाजी पर जो आमंत्रण दे चुके हैं अपने दूसरी टीम को। और इस बीच यहाँ पे बुल्टस गेंद है और उसको यहाँ पर 4 रनों के लिए जो भेज दिया है
फील्डर, हालांकि फील्डर मौजूद था वहां पे, मगर फील्डर भी कुछ नहीं कर सके उस गेंद को। हालांकि शॉट ही उतना अच्छा था और 4 रनों का जो इजाफा होता हुआ यहाँ पर बाढ़ टीम को, और इसके साथ जो स्कोर पहुंचा है 15 ने 27 रन ने 27 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। आराम से देखता हूँ। 4 गेंदे 15 रन, 4 गेंदे 15 रन। एक और धीमी गति से जाली हुई जो गेंद थी, हालांकि इस बार थोड़ी सी मिस स्पीडिंग वहां पर इसके चलते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज को यहाँ पर 2 रन जो हासिल हुए, और इस 2 रन के साथ जो स्कोर पहुंचा है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब जो चाहिए सिर्फ 13 रनों की जो जरूरत था, और इसी बीच यहाँ पर एक और वाइड गेंद, और इसके साथ जो स्कोर पहुंचा है 30 रन। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है 3 गेंदे 12 रन। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, धीमी गति से डाली हुई जो गेंद थी, हालांकि बल्लेबाज पहले ही खेल बैठे और पूरी तरह से बीट हो गए। अरे डॉट गेंद, जो गोल्डन गेंद है इस टाइम पे, जो डॉट गेंद डाली हुई, और इसी बीच हवा में गेंद, मगर नो मैन लैंड में गिरी गेंद। सिर्फ एक ही रन से जो संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। अब जो स्कोर है 1 गेंद 11 रनों की जरूरत था। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर परेश द्वारा, जो कि खुद कप्तान है। और इस बीच आखिरी गेंद, और इस बार जो हवा में गेंद, फील्डर मौजूद और उतना अच्छा कैच वहां पर, और इसके साथ ही विकेट, और इसके साथ जीत लिया है इस मैच को। जीतने वाली जो टीम है किन्नर, और इसी के साथ दूसरे राउंड में भी प्रवेश किया है किन्नर टीम ने। और जो अब जो मुकाबला हुआ था किन्नर वर्सेस देवती देवी बाढ़ के बीच में, और उस मैच के जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है सागर, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए अपने टीम को जो जीत दिलाई है, सागर जो मैन ऑफ द मैच के हकदार। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है सागर, जो कि हमारे यहाँ पे जो गेस्ट है राजेंद्र सेल जी, उनके हाथों से उनको ट्रॉफी प्रेजेंट के लिए मैं गुजारिश करूंगा राजेंद्र जी से, और तथा सागर जो कि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की जो दिया उन्होंने पिछले मैच में, उसके चलते उनकी टीम जीत कर दूसरे राउंड में जो प्रवेश किया सागर के लिए।
अब जो मैच होने वाला है असनोटी 11 वर्सेस रामनाथ दामोदर के जो बीच में असनोटी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय और रामनाथ दामोदर को बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर उतारा है। सागर वेल प्लेड हा ते मागीर आमी सतीश और समीर बल्लेबाजी के लिए उतरे मैदान पर रामनाथ दामोदर की ओर से, और उनके सामने टीम असनोटी असनोटी 11 और रामनाथ दामोदर। और सतीश पहले बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे रामनाथ दामोदर की ओर से। बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर क्रिकेट के लिए, बहुत ही सुहाना मौसम, और अगले मैच का इंतजार। बहुत ही अच्छे मैचेस हुए हैं यहाँ पर कल सुबह से, और इसका फैसला शाम को हो जाएगा कौन इस चमचमाती ट्रॉफी का हकदार होगा इस बार। ये 5वां एडिशन है कोंकण मराठा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नागफोन ब्रदर्स। बहुत ही अच्छा आयोजन किया है इस टूर्नामेंट का, और अगली मैच का इंतजार। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर नाव किती? संदेश। Sandesh will be bowling the first over for Asnoti 11, and in front of him is the veteran, very experienced player Satish. On the non-strikers end is Samir, Satish and Samir. First delivery. First delivery of this innings. Nice. Dug down. It's a no ball. First no ball. And already they have run for the third run. They are running for the, I think, no, they are satisfied with the 3 runs.